तो नमस्कार भी सभी को। देखो भी आज की अपनी क्लास है हरियाणा प्रीवियस पेपर की, जो कि तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2018 का प्रीवियस पेपर है। ध्यान से सुनना भी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन एन की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। क्या होती है एन की फुल फॉर्म? आ जाती है कई बार नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इज इंटेंडेड टू मीट हेल्थ नीड्स ऑफ, का उद्देश्य किसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? राष्ट्रीय शहरी आ गया इसमें, किसकी पूर्ति करता है? शहरी, तो किससे? शहरी गरीब परिवारों की। ठीक है, जो शहरी गरीब परिवार हैं बीपीएल कार्ड वाले शहर में, उनकी पूरी करता है NUHM। एक होता है NRHM, एक होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एक ये है NRHM की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, एक होता है अपने पास में नरेगा, एक होता है नरेगा क्या होता है? उसको बाद में मनरेगा बोला जाता है। महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण योजना होती, ये 2005 में, ये भी 2005 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो NRHM और नरेगा कब से शुरू हुई थी? 2005 से। NRHM 12 अप्रैल 2005 से शुरुआत हुई थी। तो NUHM जो है किसकी वो करता है? स्वास्थ्य की पूर्ति शहरी गरीब परिवारों की। हु हैज़ वॉन 2017 नोबेल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमिक्स? 2017 का नोबेल प्राइज़ किसने जीता? रिचर्ड थेलर ने। किसने जीता भी? रिचर्ड थेलर ने जीता। मैंने आंसर पहले लगा रखे हैं भाई इसको। नेक्स्ट देखो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 अभी चल रही है भाई। 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है क्या 14वीं चल रही है? कमेंट करके बताना अभी, क्योंकि 5 साल की तो 17 तक हो गई, फिर 17 से बाद 17 से 22, फिर 22 से 25, तो अभी कौन सी चल रही है? 13वीं चल रही है 14वीं? ये कमेंट करके बताना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 17 तक। दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल किसने थी भाई? कार्ल मार्क्स की है। जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था भाई? रॉबर्ट मोल्थस ने। जनसंख्या का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? रॉबर्ट मोल्थस ने दिया था भाई। नेक्स्ट है, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? द मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी इज एसोसिएटेड विद ए कोऑर्डिनल अप्रोच। गणवाचक उपागम से। जो सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? गणवाचक उपागम या कोऑर्डिनल अप्रोच के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, 2 कैटेगरीज आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। भारत में जो है 2 पब्लिक सेक्टर रिजर्व हैं, रेलवे है, एटॉमिक एनर्जी है, माइनिंग कॉपर है या कोल है? कौन सा है? माइनिंग कॉपर है या फिर रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी। कौन सा? रेलवे और परमाणु ऊर्जा जो है, ये 2 श्रेणियां आरक्षित रखी गई हैं। नेक्स्ट है, इन विच क्लास सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन डे सिस्टम इन इंडिया? स्लेव्स, ओनर, इंडिपेंडेंट, तो सभी में। तो भारत में किस वर्ग में समाज को दास प्रणाली में बांटा गया था भी? सभी में। गुलाम, मालिक, स्वतंत्र व्यक्ति, ये सभी में बांटा गया था भी। पहले गुलाम भी होते थे, मालिक भी थे, स्वतंत्र व्यक्ति भी थे। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादक संसाधनों पर स्वामित्व का अधिकार किसे है? पूंजी के मालिक को है भाई। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो पूंजीवादी प्रणाली है उसके संसाधनों में स्वामित्व का अधिकार जो पूंजी का मालिक है उसकी होगी। नेक्स्ट है अपने पास में भी, समाज में फांसीवाद किसके द्वारा लागू किया गया? मुसोलिनी के द्वारा। समाज में फांसीवाद एक था, तो फांसीवाद एक था, एक और था हिटलर ने भी लागू किया था। ठीक है, बताना हिटलर ने क्या लागू किया था? फांसीवाद की स्थापना किसके द्वारा लागू की थी? मुसोलिनी के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट है अपने पास में, मैकाइवर और पेज द्वारा दिए गए परिवार की परिभाषा में क्या उल्लेख नहीं किया गया? छोटा आकार, यौन संबंध, बच्चों का पोषण, धर्म का पालन। ठीक है, तो धर्म का पालन जो है ये जो है उल्लेख नहीं किया गया परिवार की परिभाषा में। नेक्स्ट है, हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ माना गया? संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ, गृहस्थ। तो जो गृहस्थ आश्रम है उसको हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च माना गया भी। नेक्स्ट अपने पास में 2011 की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत 8.61%। जो ST की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार ST शेड्यूल्ड ट्राइब कितने प्रतिशत है? 8.61% अभी। नेक्स्ट है,
2011 में कुल आबादी में भारत की ग्रामीण आबादी विलेज कितनी है 68.85%। तो एसटी की आबादी थी 11 पॉइंट कुछ और अभी एसटी की है विलेज पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग 68.85%। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए आदिवासी हिंदू हैं? किसने कहा था? वेरियर एल्विन ने। किसने कहा कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए आदिवासी जो हिंदू हैं वेरियर एल्विन ने कहा था भाई। ट्राइबल एरिया सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। आदिवासी क्षेत्र उपयोजना की शुरुआत कब करी गई? 1976 में। याद रखना भी, आए हुए क्वेश्चन है, ये रिपीट होते हैं कई बार रहना में, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी और SCET मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासी क्षेत्र उपयोजना की शुरुआत कब? 1976 में शुरुआत हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का, स्पेशल कंपोनेंट प्लान SCP की फुल फॉर्म स्पेशल कंपोनेंट प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1976। SCP कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1976 में। शेड्यूल कास्ट की भलाई के लिए। किसकी भलाई के लिए? शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की भलाई के लिए SCP विशेष घटक योजना 1976 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। भी भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्र के लिए प्रावधान करती है? 5 और 6 अनुसूचित। कौन सी अनुसूची जो है संविधान की आदिवासी क्षेत्र के लिए? अनुसूची 5 और 6 करती है। भाई गरीब लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आरंभ किया गया? 2013 में। गरीब लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 2013 में बनाया गया। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत में कौन उप सरपंच का चयन करता है? नव निर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्य न्यूली इलेक्टेड ग्राम पंचायत मेंबर करते हैं डिप्टी सरपंच को। हु सेलेक्ट्स डिप्टी सरपंच इन द ग्राम पंचायत? न्यूली सिलेक्टेड ग्राम पंचायत मेंबर करते हैं भाई। When the पैसा was introduced in the India for the administration of tribal area in country 1996 में पैसा देश में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रारंभ किया गया। तो पैसा एक्ट कब किसने कहा लागू अभी आदिवासी क्षेत्रों के लिए? कब हुआ? 1996 में। नेक्स्ट है अपने पास में, कौन सा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है? ग्राम सभा। संसद है, जिला पंचायत है, विधानसभा या ग्राम सभा? ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है, ग्राम सभा। नेक्स्ट है अपने पास में भाई, ग्राम सभा या पंचायत को उचित स्तर पर दी जाने वाली शक्ति क्या है? ग्राम सभा या पंचायत को उचित स्तर पर दी जाने वाली शक्ति क्या है? छोटे खनिजों का स्वामित्व और छोटे खनिजों की खरीद के लिए लाइसेंस या पट्टे देने के लिए, दोनों ही। तो छोटे खनिजों का स्वामित्व और छोटे खनिजों की खरीद के लिए लाइसेंस या पट्टे देने के लिए, दोनों ही। नेक्स्ट है अपने पास में 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को खालिस्तान बनाने का अपना क्या है? संवैधानिक संस्थान। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1994 में लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1994 में। तो 24 अप्रैल को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? कमेंट करके बताना भाई। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में, सामाजिक विषय कार्य में चरणों के बारे में सही अनुक्रम की पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग स्टेज इन सोशल केस वर्क में क्या करेंगे? इनटेक, स्टडी, सोशल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इवोल्यूशन, टर्मिनेशन। क्या करेंगे? पहले ग्रहण करेंगे, फिर अध्ययन करेंगे, फिर सामाजिक निदान करेंगे, फिर उपचार करेंगे, फिर मूल्यांकन और फिर समाप्ति कर देंगे उसकी। नेक्स्ट है अपने पास में, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय सरकारों के लिए प्रबंध करती है? कौन सी अनुसूची जो है वो भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय सरकारों के प्रबंध करती है? अनुसूची 7 करती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विषय कार्य में साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण है किसके लिए? उपकरण और विधि, केवल तकनीक, केवल उपकरण, विधि, उपकरण और तकनीक, तीनों के लिए। ठीक है, इन सोशल केस वर्क इंटरव्यू इज एन इम्पोर्टेंट फॉर मेथड, टूल एंड टेक्निक। नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कमेटी इज, जिला योजना समिति क्या है? पूरे जिले के लिए योजना बनाती है। जिला योजना समिति क्या करती है? पूरे जिले के लिए योजना बनाती है। नेक्स्ट है, HIV परामर्श में VCTC से संदर्भित है। VCTC की फुल फॉर्म निकालनी है अभी, वॉल्यूंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन एम्यूनो वायरस। क्या होती है? ह्यूमन एम्यूनो वायरस। क्या होती है? ह्यूमन एम्यूनो वायरस। ठीक है, और VCTC की फुल फॉर्म क्या होगी? वॉल्यूंटरी काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग टेस्टिंग सेंटर। ध्यान रखना भाई।
कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा दिया है? ब्रेटलैंड रिपोर्ट ने। विच रिपोर्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ब्रुटनेल रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिया अभी। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में पहली बार किसने नागरिक समाज का दार्शनिक विश्लेषण किया? 20वीं शताब्दी में किसने पहली बार जो है नागरिक समाज का दार्शनिक विश्लेषण किया? एंटोनियो ग्राम्सी ने। किसने किया? एंटोनियो ग्राम्सी ने जो है नागरिक समाज का दार्शनिक विश्लेषण किया। निम्नलिखित में से कौन सी केस वर्क की तकनीक नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। ये क्यों ध्यान रखना भाई, कई बार इसमें लास्ट में नहीं है दे देता है, तो लॉबी प्रचार जो है इसकी केस तकनीक नहीं है। नेक्स्ट है नागरिक समाज की बुनियादी विशेषता क्या है? नागरिक समाज की बुनियादी विशेषता क्या है? तो ये हरियाणा HSSC के एग्जाम है भाई, कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो ये मत सोचना भाई ये तो तहसील वेलफेयर ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है, हम इसको क्यों पढ़ें ग्रुप डी के लिए, कहीं से कुछ भी आ सकता है। इसलिए जितने पीछे के रिवीज पेपर हैं उनको तो रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। अपना जैसे मान लिया पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो कान में लीड लगा ली और बैठ के सुनने लग गए भाई, अगर सुन भी लोगे तो भी याद रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, क्योटो प्रोटोकॉल वाज रिलेटेड विद क्लाइमेट चेंज से, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है भाई। अरेंज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन सीक्वेंस, संचार की प्रक्रिया को अनुक्रम में, तो संचार की प्रक्रिया में पहले कोडिंग करेंगे न, पहले चैनल न, तो पहले इनकोड करेंगे, फिर चैनल पे, फिर प्राप्त करेंगे, फिर डिकोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 36 का, ऑटो रैंक द्वारा विकसित चिकित्सा क्या कहता है? व्हील थेरेपी। द थेरेपी डेवलप्ड बाय ऑटो रैंक इज कॉल्ड व्हील थेरेपी। जो ऑटो रैंक द थेरेपी, वो थेरेपी जो ऑटो रैंक से होती है उसको क्या कहेंगे? व्हील थेरेपी कहेंगे। नेक्स्ट है कब से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? 2005 से। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट, कौन सा एक्ट? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब से लागू हुआ? 2005 से। कौन से महीने से? 12 तारीख 10वां महीना 12/10/2005 से। नेक्स्ट है केस स्टडी एम्स, इस केस स्टडी का उद्देश्य क्या है? इकाई की संरचना को संपूर्ण रूप में लाना। एक केस अध्ययन का क्या उद्देश्य है? इकाई की संरचना को संपूर्ण रूप में लाना। ब्रिंगिंग आउट द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट एज होल, ब्रिंगिंग आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट एज होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सोशल ऑडिट? सामाजिक लेखा परीक्षा का क्या लाभ है? यह स्थानीय स्तर की योजना के लिए स्थानिक लोगों को प्रशिक्षित करती है, स्थानीय लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, भागीदारी को बढ़ावा देती है, सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी रिचमंड के सामाजिक निदान को पहली पुस्तक, बहुत अटपटे क्वेश्चन दे रखे हैं भी, जो पहले लगभग मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुने नहीं होंगे। मेरी रिचमंड के सामाजिक निदान को पहली पुस्तक है सोशल केस वर्क, क्या थी? सोशल केस वर्क। नेक्स्ट है 41, किसी दूसरे व्यक्ति के जूते में अपने को डालकर उसकी बोधात्मक दुनिया को समझना क्या कहलाता है? समानुभूति, एम्पैथी बोलते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के जूते में अपने को डालकर उसकी बोधात्मक दुनिया को समझना क्या कहलाता है? एम्पैथी या समानुभूति। नेक्स्ट है नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। व्हाट इज द इंक्लूडेड इन सिटीजन चार्टर में? नेम ऑफ द रिलेटिव ऑफिसर, डिटेल्स ऑफ द फी, डॉक्यूमेंट्स। ये हो गया कभी नागरिक चार्टर में। नेक्स्ट है अपने पास में, निम्न में से कौन सा शब्द सामना करने में असमर्थता के कारण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक थकावट का उल्लेख करता है? बर्नआउट। विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग रेफर्स टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन कॉज्ड बाय एन इनएबिलिटी टू कोप? क्या कहेंगे? बर्नआउट कहेंगे उसको। निम्न में से कौन सा शब्द सामना करने में असमर्थता के कारण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक थकावट का उल्लेख करता है? बर्नआउट करता है। चाइल्ड लेबर एक्ट कब आया था भाई? 1986 में आया था। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया था, मतलब 14 साल से कम वर्ष की आयु के, 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को मजदूरी पे नहीं रखा जाएगा। वो एक्ट बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था भाई। नेक्स्ट है लोक अदालत से संबंधित क्या है? लोक अदालत से संबंधित है त्वरित न्याय के लिए अदालतों के मामले के भार को कम करना। लोक अदालत से संबंधित है त्वरित न्याय के लिए अदालतों के मामले को भार को कम करना। नेक्स्ट आ गया अपने पास में, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में आती है भाई। अस्पृश्यता जैसे छुआछूत का
छुआछूत को ख़त्म करती है कौन सी धारा, कौन सी आर्टिकल के अंदर जो है छुआछूत। तो जैसे भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो भी लोग थे उनको जो जनरल कैंडिडेट्स या और भी जो है वो क्या करते, जो बड़े जो सवर्ण कैटेगरी के लोग थे वो पहले छोटी जात के लोगों को अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की दृष्टि से देखते थे कि भाई उनको पानी तक नहीं पीने देते थे। तो उसको ख़त्म किया भाई किसने, धारा 17 ने। नेक्स्ट देखो, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष खालिस्तान में स्थापित हुई 1877 में। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी COS चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इन USA वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1877 में। डोनेटिफाइड जनजातियाँ क्या हैं, डोनेटिफाइड जनजातियाँ पूर्व अपराधी जनजातियों को कहा जाता है। डीनोटिफाइड ट्राइब्स किसको कहा जाता है, एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स जो पहले क्रिमिनल टाइप से हुआ करते थे भाई उनको पूर्व अपराधी जनजातियाँ कहा जाता है, जो भी लूट खसूट के खाया करते थे। कौन सा प्रायोगिक डिजाइन का सिद्धांत नहीं है, प्रतिकृति या छद्रिचा स्थानीय वितरण सार्वभौमिक और सामान्यकरण जो है प्रायोगिक डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ESI बेनिफिट, ESI बेनिफिट का पार्ट नहीं है। सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, मेडिकल एक्सपेंस रिलेटेड फ्रिंग बेनिफिट एंड बोनस जो है इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, कौन था, आनंद स्वरूप, बाबू आनंद स्वरूप जो है हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। तो भारत हरियाणा का पहला एडवोकेट जनरल कौन था भाई, बाबू आनंद स्वरूप था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पहले भी कई बार आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 का है, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे, प्रजामंडल आंदोलन। क्या कहते थे, प्रजामंडल आंदोलन। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चलाए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आदि बद्री का संबंध किस पत्र नदी से, सरस्वती नदी से। आदि बद्री का संबंध, तो सरस्वती नदी कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा में। सरस्वती नदी जो है हरियाणा में आदि बद्री से प्रवेश करती है। और यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है, यमुना नदी हरियाणा में कलेसर से प्रवेश करती है भाई। यमुना नदी जो है वो यमुनानगर के कलेसर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है 54, हरियाणा का सबसे पहला लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा, श्री BR चक्रवर्ती। कौन था, BR चक्रवर्ती। कौन सा राज्यपाल था, सेकंड नंबर का राज्यपाल था भाई। तो पहला राज्यपाल कौन था, पहला राज्यपाल था हरियाणा का धर्मवीर भारती। कौन था भाई, धर्मवीर जो था पहला राज्यपाल। सेकंड राज्यपाल था श्री बिंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो कि सबसे लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल रहा। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट, किस कुश्ती से। विनेश फोगाट कहाँ के रहने वाले हैं, बलाड़ी गांव की। कहाँ की, बलाड़ी गांव से रहने वाली है। अभी शादी कहाँ हो रखी है, अभी जींद में हो रखी है इनकी शादी। विनेश फोगाट की शादी कहाँ पर हो रखी है, जींद में। अभी क्या ये विधायक अभी जुलाना से। नेक्स्ट है अपने पास में भारतीय सिंगर गायक रुपिंदर हुड्डा, हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ। भारतीय सिंगर जो है रुपिंदर हांडा का जन्म सिरसा में हुआ। रुपिंदर हांडा जो कि एक भारतीय सिंगर है, कहाँ जन्म हुआ भाई, सिरसा में। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास जादूफरी कौन सा था भाई, जादूफरी। किसके द्वारा लिखा गया था, कमेंट करके बताना भाई। जादूफरी किसके द्वारा लिखा गया था, राजा राम शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था भाई जादूफरी। नेक्स्ट देखो, 1845 में लाडवा का विद्रोह नेतृत्व किसने किया, अजीत सिंह ने। तो 1845 में हुआ लाडवा का विद्रोह का क्वेश्चन नेक्स्ट ये आ सकता है कि लाडवा का विद्रोह कब हुआ, 1845 में हुआ। लाडवा का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, अजीत सिंह ने किया। जाबित खान ने कहाँ का नेतृत्व किया था भाई, जाबित खान ने और जोध सिंह ने। कमेंट करके बताना भाई। नेक्स्ट अपने पास में भाई, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। तो चौधरी देवीलाल ने दी है। तो जो चौधरी देवीलाल ने भाई जो कब 1987 में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करी थी। सबसे जो बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत है जो हरियाणा में किसने करी थी, चौधरी देवीलाल के द्वारा शुरू की गई थी। कब, 1987 में। नेक्स्ट देखो, कल्पना चावला डाइड मिशन। कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में हुई थी भाई, 1 फरवरी 2003 में हुई थी। जब ये पृथ्वी पर पहुंचने वाली थी तो पृथ्वी से थोड़ी दूर मतलब 10-15 मिनट पहले ही जो है इसका जिसमें आ रही थी स्पेस में, उसमें क्राफ्ट में उसके वही वो ब्लास्ट हो गया था, उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। तो कल्पना चावला का जन्म स्थान कहाँ पे है भाई, करनाल से। जो कल्पना चावला का जन्म स्थान कहाँ है, हरियाणा के करनाल में है। और करनाल में जो है इसमें इसके नाम पर एक कॉलेज की स्थापना की गई है कल्पना चावला के नाम से। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह
का किला मौजूद है? राजा नाहर सिंह का किला भी बल्लभगढ़ में, ठीक है। राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। और राजा नाहर सिंह का संबंध कहाँ से, जैसे अभी ये कहा जाता है नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य, कि उस नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य तो रेवाड़ी में है, लेकिन नाहर सिंह का किला मौजूद है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। ध्यान रखना भाई। सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? सोनीपत में। सतकुंभा मेला का लगता है सोनीपत में। सोनीपत का और क्या प्रसिद्ध है? एटलस साइकिल उद्योग जो है सोनीपत में है। नेक्स्ट है अपने पास में, सोनीपत का पुराना नाम क्या था? सोनप्रस्थ कहा जाता था। सोनीपत की स्थापना कब हुई? 1972 में स्थापना हुई। 1972 में भीम भिवानी और सोनीपत दोनों को एक साथ हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा लागू की गई थी। कहाँ से भाई? पानीपत से। कहाँ से शुरुआत की गई थी? पानीपत से शुरुआत की गई थी। पानीपत की स्थापना कब हुई थी? पानीपत की स्थापना 4 जिले बनाए गए थे भी, KRPY, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। कब बनाए गए थे भाई? ये बताना। 1989 में बनाए गए थे या 1992 में बनाए गए थे? कमेंट करके बताना भाई। नेक्स्ट है, नेशनल हाईवे नंबर 10 पासिस थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट एक्सेप्ट। नेशनल हाईवे नंबर 10 जो है वो किसको छोड़ के सिरसा से जाता है? हिसार से, रोहतक से, भिवानी से नहीं जाता भाई। एक एरिया के भी अल्ताफ़ हुसैन अली थे, कवि थे। अल्ताफ़ हुसैन अली कहाँ का था? पानीपत का, उर्दू कवि थे भाई। अल्ताफ़ हुसैन अली का संबंध कहाँ से थे? पानीपत का था। अल्ताफ़ हुसैन अली पानीपत करने वाला था और ये कवि था उर्दू के। नेक्स्ट अपने पास में, हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय किसे सौंपा गया है? अभी कानून और वैधानिक मंत्री अभी फ़िलहाल कौन है? ये पुराना क्वेश्चन है भी, कैप्टन अभिमन्यु का, ठीक है। तो अभी कानून मंत्री कौन है ये बताना भी, कानून और वैधानिक मंत्री कौन है अभी। नेक्स्ट है 67, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब 1977 में हुई थी? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1977 में हुई थी। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी भाई? 1923 में हुई थी, बेंगलोर में। कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले बेंगलोर में, लेकिन इसको बाद में जो है हरियाणा में कब लाया गया था? 1955 में लाया गया था। कहाँ पर? हिसार में। कहाँ पर? हिसार में। नेक्स्ट, सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जाट गजट का। तो जाट गजट का प्रकाशन जो है किसने किया था? चौधरी छोटूराम ने। कब किया था? 1916 में किया था। नेक्स्ट, हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना 2005 में हुई थी, 4 अप्रैल 2005 में हुई थी। 15 अगस्त 2008 को किसकी स्थापना हुई थी भाई? पलवल की। 15 अगस्त 2008 को पलवल की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1966 में तो अभी 7 जिले बनाए थे शुरू में। नेक्स्ट है अपने पास में, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ की कौन सी योजना की शुरुआत की? थारी पेंशन थारे पास। किस योजना की शुरुआत करी भी? 2015 में थारी पेंशन थारे पास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को मोदी के द्वारा शुरू की गई थी, पानीपत से। नेक्स्ट है अपने पास में भाई, हरियाणा का प्रथम मात्र महिला विश्वविद्यालय किसके नाम से रखा गया? भगत फूल सिंह के। जो पहला यूनिवर्सिटी है भाई ये कहाँ पर है? सोनीपत में है, भगत फूल सिंह। अभी जो मेडिकल कॉलेज के नाम से चल रहा है भगत फूल सिंह, सोनीपत में। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का रनर अप कौन था भी? एंड्री मीजा और स्टेफनी हिल दोनों। नेक्स्ट है, ग्रेसिस भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड GBTL को पहले किस नाम से जानता था? पंजाब कॉटन मिल के नाम से जानता था भाई। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड GBTL फुल फॉर्म आ सकती है भी, ध्यान रखना। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड पहले किस नाम से जानता था? पंजाब कॉटन मिल के नाम से जानता था। चरखियाद्री हरियाणा का 22वां जिला, चरखियाद्री भिवानी का हिस्सा था। कब बना भी चरखियाद्री 22वां जिला? 4 दिसंबर 2016 को। कब? 2016 में 4 दिसंबर 2016 को चरखियाद्री जो हरियाणा का 22वां जिला बना। नेक्स्ट अभी, अम्बाड़ा में विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात उसी दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया। कब? 1896 में। द अम्बाड़ा डिवीजन वाज एबोलिश्ड एंड देन इनकॉर्पोरेटेड विद दिल्ली इन द ईयर। अम्बाड़ा डिवीजन को कब एबोलिश किया गया था और दोबारा कब लगा? 1886 में। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन 2017 के IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की रैंक कौन सी थी भाई? 51वीं रैंक थी। गोबर गैस कंटेन्स मेनली क्या होते हैं? मीथेन। गोबर गैस में क्या होती है भाई? मेनली मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH3। नेक्स्ट, राजा
भोज ऑफ दार बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटीज। तो राजा भोज जो है वो किस वंश से, परमार वंश से संबंध रखते थे। तो राजा भोज किस, राजा भोजवाज हैं तो राजा भोज गंगुतेली। तो राजा भोज कौन से वंश से संबंध था, परमार वंश से। कलकत्ता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक, कलकत्ता किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, थेम्स नदी के किनारे। लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। बिहार का शोक किसे कहता है, कमेंट करके बताना भी, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहता है। ये क्वेश्चन मैथ के आगे भी 40 छात्रों की एक पंक्ति में कृषि बाएं तरफ से 25वें स्थान पर खड़ा है और कल्पित दाएं तरफ से 25वें स्थान पर खड़ा है। कृषि और कल्पित के बीच में कितने छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हैं भाई, टोटल हैं 40। क्या कह रहा है, बाएं से कृषि जो है बाएं से 25वें स्थान पर है, ठीक है, इधर से, और कल्पित दाएं से 25वें स्थान पर है, इधर से 25वें स्थान पर है भाई, ठीक है। तो क्या कह रहा है, टोटल कितने हैं, 25 हैं। टोटल कितने हैं, टोटल 40 हैं। तो ये कितने हो गए, ये 25 और ये 25 हैं। 25 25 50, 50 में से 10 माइनस कर देंगे हम। 50 में से 40 माइनस के कितने बच गए, 10। लेकिन ये क्या करे, ये इधर से 25 पे है, ये इधर से 25 पे, मतलब ये इधर होगा। तो दोनों की पोजीशन और माइनस कर देते हैं। एक इसकी पोजीशन माइनस कर दिया, क्यों, इसकी पोजीशन। तो 10 में से 2 माइनस और कर दो, कितने बच जाएंगे, 8। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो 81 ए, इसमें बीच में निकालना भाई। देखो फर्स्ट देखो ए, फिर बी, फिर सी, फिर फोर्थ पे यहाँ पे क्या आएगा, डी। फर्स्ट पे डी आएगा। तो देखो ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये बच गए। फिर सेकंड में है टी, फिर है यू, फिर है वी। देखो टी 20 पे, फिर यू 21 पे, वी 22 पे, फिर 23 पे क्या आएगा, डब्लू आएगा। तो डब्लू देखो इसमें फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है। फिर लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, इसमें पी है, बीच में ओ है, लास्ट में देखो एल एम एन ओ आएगा लास्ट में। तो लास्ट में ओ ऑप्शन सी में ही है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 82 का अपने पास में ए इज इक्वल टू 1 है, ई इज इक्वल टू 5 है। तो रेन 42 हो गया। तो ट्रेन का क्या होगा, मतलब ऐड कर लिया इसने, ठीक है। आर कितना था, 18 और एक 19 और 9, 19 और 9 कितना हुआ, 9 और 28, 28 और 14, मतलब ऐड किया इसने सभी को। तो ट्रेन्स, रेंस तो था ये 42 प्लस टी और बढ़ा दिया, टी का कितना 20, ऐड कर दो 2, 62 कितना आ जाएगा, 62। एक मिनट भाई, एस और है, एस और है लास्ट में, 19 और बढ़ाओ इसमें कितना, 62 में 19 और ऐड करो तो 9 + 2 11, 6 7 रहेगा 8, 81 आ जाएगा आंसर। क्या जाएगा, 81। नेक्स्ट देखो अरेंज करना है भाई, क्या करना है, अर्थपूर्ण क्रम में अरेंज करना है। देखो क्या करेंगे, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या था, आएगा ही कोई आएगा तभी तो उसका क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम देंगे। सिफारिश तो बाद में होगी, आगमन चर्चा पहले आना चाहिए। तो पहले तो कहेगा कोई आएगा, फिर उसके बाद में क्या होगी, उसका परिचय होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में परिचय होगा। तो इसमें ये देखो पहले तो आया, 2 नंबर इसमें भी है, मतलब ये लास्ट वाला कट गया। फिर परिचय होगा 5 सिर्फ एक में है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ, एवरेज निकालना भाई इनका। क्या करेंगे, सभी को ऐड करके जितने डिजिट है उनसे डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो सभी का टोटल ऐड करके, टोटल को सभी को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 8 से, जितने डिजिट हैं ये, ठीक है, आ जाएगा भाई। जैसे 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 28 कितना हो गया भाई, 8 × 14, 5 6 64, 8 8 64, 8 आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 6/7 - 3/4 का मान क्या होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 6/7 - 3/4, 7 चौका 28 एलसीएम आ गया, तो 6 चौका 24 -7 या 21, 22 में 7 चौका 28, 24 में से 21 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3/28, 3/28। नेक्स्ट है भाई अपने पास में, किसी रकम पर प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% वार्षिक है, अगले 4 वर्षों के 6% वार्षिक है, 6 वर्ष से ऊपर के लिए 8% वार्षिक है। यदि रकम 9 वर्ष की अवधि के लिए उपार्जित 1120 है, तो हर रकम कितनी है, पहले ही भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। ट्राई करके देखना, अगर आता तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा दूंगा भाई, कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखो भाई, केले के दामों में 40% की कमी होने से 40 में से 64 अधिक केले प्राप्त करने में समर्थ होता है। ए रिडक्शन ऑफ 40% इन द प्राइस ऑफ बनाना प्ले मैन टू ऑब्टेन 64 मोर 40, व्हाट इज द रिडक्शन प्राइस ऑफ द पर डजन। पर डजन रिडक्शन प्राइस निकालना, अभी प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य निकालना है।
40% की कमी हो जाए ना तो 40 रुपये में 64 केला अधिक खरीद ले है भाई। ठीक है, निकाल के देखना इसको भी हो जाता है तो ठीक है। नेक्स्ट है विलियन ए बी सी और डी का पीएच मान क्रम से इतना है। सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होगा जिसकी पीएच वैल्यू सब तक कम होगी। जैसे पीएच वैल्यू 3 है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा भी। जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो सबसे एसिडिक होगा, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो एसिडिक कम होगा। क्योंकि एसिडिक और पीएच वैल्यू जैसे यहाँ 7 तक होती है, ये तो होते हैं यहाँ एसिडिक नेचर 7 तक, और 7 से 14 तक हो गए बेस। ठीक है, जैसे ब्लड का 7.4 होता है, ऐसे ही मिल्क का कमेंट करके बताना भाई मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी होती है। नेक्स्ट है अपने पास में द इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इज, स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण के अंदर क्या है, मेरुरज्जु। द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई इज कंट्रोल्ड बाई, किसके द्वारा जो लाइट हमारी आंखों में जाती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, रेटिना के द्वारा। आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेटिना के द्वारा। सुटेबल आर्टिकल फिल करना भी, इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। मिसिज पटेल स्पीक्स फ्रेंच, मिसिज पटेल स्पीक्स ए फ्रेंच, द फ्रेंच, तो जब बीच में अगर आ जाता है ना तो द नहीं आएगा भी, कहीं द फ्रेंच लगा दो यहाँ पे तो नो आर्टिकल यूज आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में 92 क्वेश्चन, हिज पेरेंट्स हिज वाइफ एंड हिज रिलेटिव्स वर आल्सो प्रेजेंट, तो क्या होगा इसमें, बिसाइड्स होता है के अलावा, बिसाइड होता है बगल में, ये होता है बिसाइड बगल में, और बिसाइड्स के अलावा मतलब बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के अलावा उसकी वाइफ और रिलेटिव भी प्रेजेंट थे। तो क्या आएगा इसमें, बिसाइड्स और बिसाइड में ये ध्यान रखना भी है, तो एक एस का ही फर्क लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता भी। तो इसमें क्या होगा, उसके पेरेंट्स के अलावा उसके वाइफ और रिलेटिव भी थे, और ये बिसाइड होता है बगल में। नेक्स्ट गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज ए विगरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज, मतलब क्रूसेड बोलेंगे उसको, जो विगरस कैंपेन करेंगे पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज के लिए क्या बोलेंगे, क्रूसेड। नेक्स्ट है भाई अपने पास में सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, ALOOF, आलूफ का क्या होगा, स्टिफ, क्या होगा भाई आलूफ का में सिमिलर, स्टिफ। नेक्स्ट है अपने पास में सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट, कौन सा निकलना है, ऑपोजिट, तो मिनिएचर, मिनिएचर का ऑपोजिट क्या होगा, मिनिएचर मतलब बहुत छोटा, तो इसका बड़ा होगा टाइटैनिक, तो इसका बड़ा हो जाएगा टाइटैनिक। अभी आगे हिंदी भाई, अन्वेषण का संधि अनु प्लस में एसन, अनु प्लस आसन होगा अन्वेषण, तो क्या होगा अनु प्लस में एसन, अन्वेषण का सही संधि छेद। अध्ययन शब्द का कौन सा उपसर्ग लगा है, अध्ययन में आदि है, अधि है, तो अधि ए ऑप्शन। कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, द्विगु समास कौन सा होता है भाई, संख्या वाला, तो त्रिमूर्ति, त्रिभुवन, त्रिफला, त्रिनेत्र, जिसकी 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र मतलब बहुब्री समास है इसमें, तो द्विगु समास नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई 99 का, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, मुनिगत, व्यापित या वाल्मीकि, तो वाल्मीकि शब्द की वर्तनी सही है। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ होता है, डर कर भाग जाना, दुम दबाकर भाग जाना, तो ये डर कर भाग जाना का दुम दबाकर भाग जाना। ये था अभी तहसील वेलफेयर ऑफिसर के 100 क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चनों को क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। जैसे हम एक बार रिवाइज कर लेना तो ये नहीं कि भी एक ही बार में याद हो जाते हैं, हमें इनको दोबारा भी रिवाइज करना है। ठीक है, जब हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन आराम से रिमाइंड हो जाएंगे हमें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।